जय हिंद दोस्तों। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी भर्ती वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कंप्यूटर एजुकेशन से संबंधित कुछ दो चार प्रश्न जरूर आ रहे हैं। कुछ गिने चुने एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि एसएससी है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं और भी कुछ हैं जिसमें कि कंप्यूटर नॉलेज तो कंपलसरी कर दिया गया है। एसएससी की चाहे सेचुएशनल एग्ज़ाम हो, चाहे एमटीएस या सीजीएल एग्ज़ाम हो, इन सब में कंप्यूटर स्किल टेस्ट के नाम से एग्ज़ाम होती है जिसका मार्किंग तो नहीं होता है पर फिर भी उसमें पास होना ज़रूरी है और उसमें लगभग 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्किल होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स नॉलेज होने चाहिए और कुछ एग्ज़ाम्स में आपके कुछ बेसिक्स नॉलेज से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स की डिमांड भी करते हैं जैसे ट्रिपल सी या ओ लेवल वगैरह, डीसीए या पीजीडीसीए, एडीसीए। ठीक है, तो एक तरफ से देखा जाए तो आज के परिवेश में कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही ज़रूरी हो गया है और हम यह भी देख पा रहे हैं कि कोई भी विभाग, चाहे वो सरकारी विभाग हो या प्राइवेट हो, हर सेक्टर लगभग कोई भी कंप्यूटर से अछूता नहीं है। सभी विभागों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में हम लोग हमारे मन में भी ख्याल आता है कि अगर हम भी कंप्यूटर के ठीक ठाक जानकार होते थोड़े बहुत तो हमें भी उस टाइप की जॉब्स मिलती और हम भी आराम से अपने कार्यालय में या दफ्तर में बैठ के काम करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मेरे पास कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसको मैं आपके साथ साझा करूं और अगर आप भी चाहते हैं कि कंप्यूटर को शुरू से कोई बताए, पढ़ाए, समझाए तो आप सही जगह पे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं सी नॉलेज। सी का मतलब कंप्यूटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्नों से करेंगे और हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, ठीक है, जो कि एकदम बेसिक से है। तो हमारा पहला डाउट है कंप्यूटर क्या है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर एक विद्युत से चलने वाली मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो इसलिए हम इसको विद्युतीय मशीन बोल सकते हैं। साथ ही साथ यह डेटा पर क्रिया करती है। डेटा मतलब इसके मेमोरी में जो कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं उसको डेटा बोलते हैं। तो ये डेटा पर ही काम करके हमें अपने वांछित परिणाम को दिखाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक विद्युतीय मशीन है जो निर्देशों के समूह में डेटा पर क्रिया करके हमें सूचना जनित करता है, ठीक है। और कंप्यूटर जो है जिसका शाब्दिक अर्थ संगणक होता है और यह जो कंप्यूटर शब्द है ये कंप्यूट नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना और कंप्यूटर मीन्स गणना करने वाला या गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर एक्चुअली एक सिंगल डिवाइस नहीं है, इसके अंतर्गत कई सारे डिवाइसेस आते हैं और यह जो है एक सिस्टम है, एक तंत्र है। तंत्र इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें कई सारे डिवाइसेस आपस में मिलजुल करके काम करते हैं और एक हमारे निश्चित परिणाम को लाते हैं। तो कंप्यूटर एक सिस्टम है। जिस तरह से हमारे शरीर में कई सिस्टम है या हमारा शरीर कई सिस्टम से मिलकर बना होता है, जैसे कि हम जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का अलग काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का अलग काम है, और इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे ही कुल मिलाकर 7 सिस्टम से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर भी एक सिस्टम है जिसमें कई पार्ट पुर्जे यानी कई कंपोनेंट्स या कई डिवाइसेस मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी डिवाइसेस को हम 3 कैटेगरी में या 3 इकाइयों में बांट सकते हैं। पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट के दायरे में हम कीबोर्ड, माउस, माइक, कैमरा इत्यादि को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनपुट डिवाइस के या इनपुट यूनिट के अंतर्गत वे डिवाइसेस आते हैं जो सूचनाओं या जानकारियों को या आदेशों को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रवेश करने का काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे डिवाइसेस जिनकी मदद से यूज़र कंप्यूटर को सूचना, आदेश या निर्देश देता है उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे में कीबोर्ड, माउस हम चित्र में देख सकते हैं। हम इन दोनों डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर को अपना आदेश देते हैं कि फला प्रोग्राम खोलो या फिर जो भी हम
अपना फाइल खोलना चाहते हैं उसको हम खोलते हैं। तो इन्हीं दोनों डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, इसलिए ये दोनों डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। और एक छोटा सा ट्रिक ये भी है कि हम इनको इनपुट डिवाइस को इस तरह से भी जान सकते हैं। इनपुट, इन का मतलब होता है अंदर, पुट मीन्स रखना। तो ऐसे डिवाइस जो निर्देशों को या डेटा को अंदर रखने का काम करेंगे, किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, तो उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहेंगे। अब जैसे में कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप करके अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को या कमांड को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालते हैं, इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया। और माउस से भी सेम टास्क हम करते हैं, उस पे जो भी 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट की, राइट की और स्क्रॉल की, उनकी मदद से हम अपने इंटरेस्टेड प्रोग्राम को खोलते हैं या फिर कमांड देते हैं, सेलेक्ट करते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से माइक ये जो मैं अभी यहाँ पे लगा रखा हूँ, जिसकी मदद से मैं अपनी ध्वनि को रिकॉर्ड करने में हेल्प ले रहा हूँ, तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यह मेरी आवाज़ों को या मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करके सिस्टम में डालने का काम कर रहा है। तो इस हिसाब से माइक भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि ये बाहरी छवियों को, बाहरी दृश्य को उसके छवि लेकर के उसकी कॉपी बनाता है और सिस्टम में स्टोर करता है। तो यह भी डेटा को सिस्टम के अंदर डालने का काम कर रहा है, इसलिए यह भी इनपुट डिवाइस होगा। इसी प्रकार से एक और डिवाइस होता है स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की फ़ोटो बनाते हैं या उसकी कॉपी स्टोर करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। और इसको आप लोग देखे होंगे जब भी हम किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं या ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन भरवाने के लिए, तो वहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट का हमें ज़ेरॉक्स करना होता है या फिर फ़ोटो से फ़ोटो बनाना होता है या कोई डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, तो हम देखते हैं कि दुकानदार अपना कोई प्रिंटर जैसा मशीन का एक कवर या ढक्कन उठाते हैं, उस पर अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं और उसको स्कैन करते हैं। तो उस तरह के डिवाइस को स्कैनर बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट के स्कैन करके कंप्यूटर का मेमोरी में स्टोर करे या फिर उसका जो भी करना हो वो करें। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो अब हम जान गए हैं, समझ गए हैं कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, है ना। इसके बाद दूसरा इकाई है आउटपुट यूनिट। आउटपुट का नाम से ही पता चल रहा है कि आउट मीन्स बाहर, पुट मीन्स रखना, यूनिट मीन्स इकाई। तो इस इकाई के अंतर्गत ऐसे डिवाइसेस आते हैं जो सूचनाओं या जानकारियों को या निर्देशों को बाहर रखने का काम करते हों। तो ये तो हमें समझने के लिए है, लेकिन अगर परिभाषा इसकी लिखनी हो तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले ऐसे डिवाइस जिनकी मदद से कंप्यूटर यूज़र को सूचना प्रदान करता है या परिणाम देता है, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे में मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ है या कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, कॉपी हो रही है, तो कितना % डाउनलोड या कॉपी हो गया है, इस बात का हमें तब पता चलता है जब हम इसको उसके स्क्रीन में देखते हैं या स्क्रीन ऑन होता है। तो स्क्रीन या मॉनिटर जो है या डिस्प्ले, ये हमें जानकारियों को या चीज़ों को या जो भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको दिखाता है, यानी जानकारी को बाहर प्रस्तुत करता है, बाहर रखने का काम करता है। इस वजह से मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, ये जानकारी को बाहर रख रहा है। इसी प्रकार से ये एक स्पीकर है, तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होगा, क्योंकि यह जो भी हम संगीत सुनना चाहते हैं उसको बजा बजा के बाहर निकालता है ध्वनि तरंगों के रूप में, ठीक है। तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। इसी प्रकार से प्रिंटर जो कि छापने वाली मशीन होती है, जिसकी मदद से हम कोई सॉफ्ट कॉपी के डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी में प्राप्त करते हैं, हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटेड वर्जन में। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये चीज़ों या मतलब दस्तावेज़ों को प्रिंट करके यानी छाप के या जानकारियों को बाहर निकाल देता है। इस वजह से प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब हम जान गए कि कंप्यूटर का कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाएगा और कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, है ना। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर भी आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, आजकल के जो दुकानों पे या प्रिंटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम प्रिंटिंग भी कर लेते हैं, स्कैनिंग भी कर लेते हैं, वो किस प्रकार का डिवाइस है?
कमेंट में बताइएगा। और जो माइक जिसकी सहायता से हम बोलते हैं कहीं फंक्शन होता है, तो वो माइक किस प्रकार का डिवाइस कहलाएगा, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। अगला यूनिट है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कार्यात्मक इकाई। ठीक है, इस यूनिट के अंतर्गत सिर्फ एक डिवाइस आती है कंप्यूटर सिस्टम के, सिर्फ एक डिवाइस, और वो होता है सीपीयू। सीपीयू जो है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। और कंप्यूटर के अंदर होने वाली जितने सारे क्रियाएं होती हैं, जितने सारे प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, वो सब के सब इसी के अंदर होते हैं। जो डब्बा जैसा दिख रहा है इसी के अंदर होते हैं, इसीलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं, जो भी हम सोच रहे होते हैं, वो सब इसके अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर चल रहा होता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं या रन करते हैं या जो भी कमांड देते हैं, वो एक्चुअली इसके अंदर होता है। ये तो बस दिखाता है और इनकी सहायता से हम इनको कमांड देते हैं और ये हमें संगीतों को या ध्वनियों को बजा के बाहर निकाल कर सुनाता है। तो एक्चुअली में हम कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा कह सकते हैं सीपीयू को। ठीक है, तो सीपीयू जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है और इसे प्रोसेसिंग यूनिट में रखा गया है। मैं बचपन में सोचता था, मुझे लगता था कि यही कंप्यूटर है। सिर्फ मॉनिटर को मैं जानता था, ये जो टीवी जैसा होता है उसी को समझता था कि वही कंप्यूटर होता है, बाकी ये सब अलग कुछ होते होंगे या उसके सहायक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन बाद में पता चला कि कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही होता है, सीपीयू। ठीक है, अब जब सीपीयू के बारे में हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, तो सीपीयू को भी आगे 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी सीपीयू के जितने सारे कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर पार्ट पुर्जे जो लगे हुए हैं, उनको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तार्किक इकाई। यह सीपीयू का वो भाग होता है जो कंप्यूटर में होने वाले सभी अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को संभालता है या संपन्न करता है। ठीक है, और कंप्यूटर के सीपीयू के दूसरे इकाई का नाम है सीयू। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, सी फॉर कंट्रोल, यू फॉर यूनिट। कंट्रोल यूनिट यानी कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, यूनिट यानी इकाई, नियंत्रण इकाई। यह सीपीयू का वो भाग होता है जो कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे डिवाइसेस को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर में कोई पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फाइल रीड कर रहे हैं और उसे प्रिंट करने का कमांड देते हैं और प्रिंटर अटैच नहीं है, उस सिस्टम में लगा नहीं हुआ है, तो हमें मैसेज मिलता है या कोई पॉपअप विंडो में दिखता है कि प्रिंटर नॉट फाउंड या प्रिंटर नॉट अटैच या प्लीज़ प्लग इन द प्रिंटर केबल, चाहे जो भी हो, ऐसा मैसेज मिलता है। तो ये सब मैसेज कौन बताता है उसको, सीपीयू को या फिर कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि प्रिंटर का केबल नहीं लगा हुआ है, प्रिंटर अटैच नहीं है, ये फिर कैसे पता चलता है? ये सब कंट्रोल यूनिट का काम होता है। कंट्रोल यूनिट ही देखभाल करता है, देखता रहता है कि कौन सा सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑनलाइन है काम करने के लिए, और कौन सा सिस्टम जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डिवाइसेस हैं उन सबको नियंत्रण रखता है। सीपीयू का तीसरा भाग, जो कि ये भी महत्वपूर्ण भाग है, मेमोरी। ये सीपीयू का वो भाग होता है जो भविष्य में इस्तेमाल की जाने वाली सूचनाओं या जानकारियों को स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है। ठीक है, और ये जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी या सीपीयू के अंदर जो मेमोरी लगी होती है, ये इसको भी आगे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत वो मेमोरी आती है जो कंप्यूटर के सीपीयू में पहले से ही इंस्टॉल होती है जब हम कंप्यूटर को खरीदते हैं। मतलब कभी भी हम कंप्यूटर सिस्टम खरीदने जाएंगे या खरीदेंगे लैपटॉप, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो पैमटॉप हो, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर हो, तो उसके सिस्टम में पहले से ही कुछ मेमोरी लगी हुई होती है जिसकी सहायता से हम काम करते हैं। तो जो मेमोरी सिस्टम में
या कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल होती है, प्री इंस्टॉल होती है, मैंने पहले से ही लगी होती है, उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। PRIMARY। प्राइमरी का अर्थ होता है प्राथमिक, MEMORY, मेमोरी यानी स्मृति। तो वो प्राथमिक स्मृति होती है यानी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, जैसे में रैम रोम। ठीक है। और जब यूज़र को स्टोरेज कैपेसिटी की कमी महसूस होती है या स्टोरेज कैपेसिटी को और बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो जिन मेमोरी का प्रयोग वो बाहर से लगाता है, मतलब कि कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाने वाली जो मेमोरीज होती हैं उन मेमोरीज को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी। और आप तो जानते हैं कि हम बाहर से क्या क्या लगाते हैं। बाहर से हम लोग अपने डेटा के लिए पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, SSD यूज़ करते हैं, SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं मतलब, और CD DVD ये सब। पहले ज़माने में मतलब शुरुआती दौर में फ्लॉपी डिस्क यूज़ हुआ करता था, और इसके अलावा मैग्नेटिक टेप, कैसेट्स और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ की जाती थी। तो मतलब बाहर से जो भी चीज़ें हम लगाते हैं स्टोरेज को बढ़ाने के लिए या स्टोरेज यूज़ करने के लिए या अपने फाइल्स को स्टोर करने के लिए, उन सभी बाहरी स्टोरेज डिवाइस को हम सेकेंडरी मेमोरी के दायरे में रखते हैं, या सेकेंडरी मेमोरी के वो सब मेमोरी होते हैं। ठीक है, जैसे में पेन ड्राइव, CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, DVD भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। इसके अलावा SSD, HDD, फ्लॉपी डिस्क एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें बहुत ही कम डेटा स्टोर होता है, लगभग 1.5 MB, 2 MB, 2.5 MB। ठीक है। अलग अलग साइजेस के फ्लॉपी डिस्क आते हैं। कम डेटा स्टोर रखने के कारण ये चलन से अब बाहर हो चुका है। जैसे कि CD का प्रचलन भी अब कम हो चुका है। CD को हम लोग अब यूज़ से बाहर लगभग निकाल चुके हैं। अब बस सॉफ्टवेयर को ख़रीदते हैं जब तो CD में या DVD में मिलते हैं, या कुछ बुक्स के साथ CD या DVDs मिलती हैं। और इसमें जो डेटा हम लोग रखते हैं वो बहुत ही जल्दी करप्ट भी हो जाता है। इस वजह से इसे हम अपने यूज़ से आज के दिन में बाहर निकालें। तो ये हमारा लेवल 1 का वीडियो था कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, और इसी तरह से हम और भी आगे के वीडियोस में जानेंगे, सीखेंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक विद्युतीय मशीन है जो निर्देशों के समूह में डेटा पर क्रिया करके हमें सूचना जनित करता है। ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जितने सारे डिवाइसेस हैं उनको 3 इकाइयों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट के अंतर्गत वे डिवाइसेस आते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को सूचना या आदेश देते हैं या डेटा प्रोवाइड कराते हैं उसके, ताकि वह सही से फंक्शन कर सकें। उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे में कीबोर्ड, माउस, माइक, कैमरा, स्कैनर इत्यादि। लाइट पेन एक होता है जिसकी मदद से हम किसी ऑनलाइन फॉर्म में सिग्नेचर फिलअप करते हैं, तो एक वो भी इनपुट डिवाइस का ही एग्जांपल है। आउटपुट डिवाइस को आउटपुट यूनिट में रखा गया है, और आउटपुट डिवाइस कहते किसको हैं, तो भाई वैसे डिवाइस जिनकी मदद से हमें कंप्यूटर सूचना प्रदान करता है या अपना रिजल्ट देता है। ठीक है, मतलब वे डिवाइसेस जिनकी मदद से कंप्यूटर अपना रिजल्ट दिखाता है उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। एक और आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम बड़े बड़े फ्लैक्स, पोस्टर वगैरह छापते हैं, उसको प्लॉटर बोलते हैं, PLOTTER। ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम का तीसरा भाग प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंतर्गत सिर्फ CPU आता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ALU, CPU और मेमोरी। ALU का काम होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल टास्क को संभालना। अर्थमेटिक टास्क मतलब कि जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये अर्थमेटिक यानी अंकगणितीय काम होगा। लॉजिकल मतलब कि सोचने विचारने का काम, जैसे ये 2 संख्या के बीच में तुलना करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा लॉजिकल टास्क कहलाएगा। तो ये LU का काम होता है। और CPU जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसेस पे कंट्रोल करता है,
नियंत्रण रखता है, वो सीयू का काम होता है। मेमोरी जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाली डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत वे मेमोरी आती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होती है जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो, जैसे में रैम रोम। और सेकेंडरी मेमोरी वे मेमोरी होती हैं जब कोई यूज़र कंप्यूटर के स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बाहर से मेमोरी लगाए, जैसे कि पेन ड्राइव, CD, DVD, SSD, HDD, ठीक है, HDD। तो थैंक यू मेरा ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से हम अगले वीडियो में जानेंगे कुछ और। तब तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।